हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 15 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 14 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ जो है आप लोगों को वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे एक मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऐसे जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा गोवा, जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। और उत्तराखंड का स्थापना कब किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तराखंड का स्थापना किया गया था। झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। ये दो डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम जो है आंशिक रूप से किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा में शुरू किया गया। गोवा का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। और जो है गोवा को पुर्तगालियों से जो है कब जो है मुक्त किया गया था? तो 1961 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी आप लोगों को बताए हैं, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 44 और भाग पूछेगा तो भाग 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को जो है संविधान से हटाने संबंधी याचिका को जो है खारिज कर दिया गया है। ये संविधान में जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। और इसके तहत जो है अखंडता, समाजवादी और जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। एएसपी एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जो है कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकृति कब मिला था? तो 22 जनवरी, ये याद रखिएगा डेट, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया सरकारी भर्ती में नियमों को बीच में नहीं बदल सकते हैं, यह निर्णय जो है किस समिति के द्वारा लाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक नियोजन में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में जो है उल्लेखित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। ये सब जो है अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में महिलाओं की विवाह की आयु जो है 21 वर्ष जो है निर्धारित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है ये बात जो है कहा गया है कि महिलाओं के विवाह की आयु जो है अब 18 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। और जो है हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। इधर एक पॉइंट लिखे हुए देख लीजिएगा। तो वोट देने का अधिकार जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो है 18 वर्ष से जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः जो है किस वर्ष में जो है निर्धारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बालक के लिए 21 वर्ष और जो है महिलाओं के लिए या बालिका के लिए जो है 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किए गए फैसले में जो है कहा कि वकील अब जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये कहना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1966 में हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है कितनी है, वर्तमान में कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25। और 25वां उच्च न्यायालय जो है कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इधर एक पॉइंट लिखे हैं, इसको भी देख लीजिए। प्रत्येक राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है हरित जयंती, देख लेते हैं इधर, हरित जयंती समारोह जो है का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिया गया था। और एक ऊपर में क्वेश्चन लिख के रखे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में जो है किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय को जो है एसटी का दर्जा दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है हट्टी समुदाय को जो है एसटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है आपका, वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार जो है 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सेम्पेन जनजाति, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुरुआत जो है कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2020 में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं की सबसे बड़ी योजना कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभद्रा योजना, जिसका शुरुआत 2024 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो उड़ीसा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार वो विश्वास प्रस्ताव जो है किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध जो है ये वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और भारत में आर्थिक सुधार जो है कब लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और जो है अक्टूबर नवंबर माह में जो है काट ली जाती है, तो कौन सा फसल है? तो आपका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। खरीफ फसल का उदाहरण आपका हो जाएगा चावल, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो है आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा आपका गेहूं, जौ, सरसों, आलू, ये सभी जो है रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, मटर में मार्स रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज के कमी के कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नींबू में जो है कौन सा रोग होता है? तो कैंकर रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम गोट के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि यूएसए के जो है व्यक्ति थे, ये याद रखिएगा। और जो है भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1966-67 में हुआ था। और ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पूर्वी भारत में हस्तांतरण कृषि को जो है किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा झूम कृषि के नाम से जानते हैं, जो कि नागालैंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही सुमिलित कीजिए। तो स्वर्ण रेखा क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से नहीं होगा, आपका शहद और जो है बागवानी से संबंधित है। नीचे में पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है नीचे का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रस्तावना का विचार हो जाएगा आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है, और ये जो है भारतीय संविधान का 51A में वर्णित है और भाग 4 का को में वर्णित है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है आप लोग को तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। प्रोजेक्ट होंगुल का जो है शुरुआत कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। गेंडा संरक्षण कब आया था? तो 1987 में। और गीत संरक्षण जो है 2006 में लाया गया था। डॉल्फिन को जो है जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। और गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर में मिलान करने वाला क्वेश्चन था, तो उसी को हम लोग पूरा कर लेते हैं। रजत रेखा क्रांति का संबंध जो है आपका अंडा उत्पादन से है, जो कि बिल्कुल सही था।
और जो है रजत क्रांति का संबंध जो है यहाँ पर जूट उत्पादन दिया गया है, जो कि गलत है। रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा उत्पादन से हो जाएगा और जूट क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जो है आपका सुमिलित नहीं है। तो हम लोग सही कर लेते हैं इसको। पीसी कल्चर का संबंध जो है ये अंगूर उत्पादन से नहीं है, ये जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अंगूर उत्पादन से हो जाएगा आपका बीटी कल्चर, जो सही है देख लीजिए। सेरी कल्चर का संबंध हो जाएगा आपका रेशम कीट पालन से, और ओलेवी कल्चर का संबंध हो जाएगा आपका जैतून उत्पादन से, और क्लेरी कल्चर का संबंध हो जाएगा आपका फूलों की उत्पादन से। फ्लोरी कल्चर का संबंध भी आपका फूलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक रबर में उत्पादन में जो है भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। और जो है रबर जो है किसका जो है बहुलक है, तो रबर जो है आपका आइसोप्रीन का बहुलक है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो है रबर उत्पादित होता है केरल में, और 20 में हो जाएगा आपका थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका मिट्टियों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। भारत में 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वह कौन सा तत्व पौधे के हरे रंग के लिए जो है आवश्यक है, जो पौधे की वृद्धि और उत्पादन में जो है सहायक करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व जो है पौधे के हरे रंग के लिए जो है आवश्यक है, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में जो है सहायक होता है, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। नेक्स्ट है आपका पौधे और वनस्पति के वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक यूरिया में जो है नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 46%। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है आपका गलत मिलान को जो है छांटना है, तो हम लोग देख लेते हैं। केवल आपका 2 ही गलत है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कटक में नहीं है, ये आपका शिमला में है। चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में अवस्थित है। 3 नंबर है आपका कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान जो है आपका नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही गलत था, जो कि सही करके बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने ज़िले में शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2023 में जो है ये योजना शुरू किया गया, और ये जो है बिहार के कुल 13 जिले से जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सा नदी जो कि विंध्यन और जो है सतपुरा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, और ये जो है अमरकंटक के पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। और हम लोग जो है नर्मदा नदी का जो है सहायक नदी को भी देख लेते हैं। ओरसंग हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, करजन हो जाएगा, ये सभी जो है आपका नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, यह उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध जो है किस खेल से है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2023 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में शुरू किया गया था। और ये जो है कहाँ से किया गया था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका स्थापना 1936 में हुआ था, और इसे जो है वर्तमान में जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलाश साकला को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका UNFCCC द्वारा जो है क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा। और ये जो है कब लाया गया था, तो 1997 में लाया गया था। एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 ख में है। और जो है भाग किस में है सहकारी समिति, तो भाग हो जाएगा आपका 9 का ख में है।
और ये जो है सहकारी समिति जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण पहला सम्मेलन जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था। तो पर्यावरण का पहला सम्मेलन कौन सा है, तो आपका हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। ये कब लाया गया था या कब आयोजित किया गया था, तो 1972 में आयोजित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था तो 1986 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था तो 1972 में। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जाता है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो पर प्लीज़ जो है रिस्पॉन्स दिया कीजिए, ताकि मुझे अंदर से जो है काम करने का जो है बहुत इच्छा करता है। इसलिए आप लोग जो है आप लोग मेरा मोटिवेशन हो, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43 को के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए जो है विधान संबंधी प्रावधान को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन को लघु जो है संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत योजना कब शुरू की गई और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में किया गया, और इसका शुरुआत जो है आपका नई दिल्ली से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और जो है साबरमती और माही नदी जो है ये आपका अरब सागर में गिरने वाला नदी है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और माही नदी ये सभी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी का कुल लंबाई आपका 1465 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, जिसका कुल जो है लंबाई कितना है तो 1401 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक का पहाड़ी से निकलता है, इसका उद्गम स्थल होता है, और इसका कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ताप्ती नदी का कुल लंबाई आपका हो जाएगा 724 किलोमीटर, और गोदावरी नदी का जो है सहायक नदी हो जाएगा आपका बेनगंगा, पेनगंगा, मजीरा, ये सब जो है आपका गोदावरी का सहायक नदी है। तवा जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका नर्मदा नदी का है, ये याद रखेगा। और शेर भी जो है आपका नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और लूनी नदी जो है ये आपका कच्छ के रन में विलीन हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आपका किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जो है संविधान में जोड़ा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया था, और पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 में जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को हम लोग देख लेते हैं। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से जो है किस प्रकार की मिट्टी बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाल एवं जो है लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी में जो है काजू का खेती होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाल मिट्टी का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो लो ऑक्साइड के कारण होता है। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक बांगर होता है, दूसरा खादर होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जो है कौन सी मिट्टी जो है मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया हुआ है। तो हम लोग जो है कुछ नीचे में पहले पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का जो है 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का जो है आपका 58 टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। और भारत की सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर में दिया गया है आपका जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2 नंबर है आपका मृदा, जलोढ़ मृदा में पोटास की जो है मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है आपका। 3 नंबर दिया गया है आपका प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को जो है आपका खादर कहा जाता है, और जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इस प्रकार आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मिट्टी जो है पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो है काली मिट्टी का ज़्यादा विस्तार है, ये याद रखिएगा। गुजरात का स्थापना 1960 में किया गया था, महाराष्ट्र का भी स्थापना 1960 में किया गया था, और भाषाई आधार पर जो है पहला राज्य बनने वाला आपका आंध्र प्रदेश है 1953 ईस्वी में। और पंजाब राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। पंजाब हरियाणा राज्य का स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं काली मिट्टी से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है केवल आपका एक ही सही है। काली मृदा जो है लंबे समय तक जो है नमी बनाए रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसी को जो है स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपका केवल एक ही सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया हुआ है? तो एक में दिया गया है आपका, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार अग्नीय चट्टान पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर है आपका, लाल मृदा जलयोजित होने पर जो है ये पीला दिखाई देती है। तो आपका दोनों कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर जो है रखती है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है लावा मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजू की खेती के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, और काजू जो है सबसे ज़्यादा आपका केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट है आपका, किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह जो है नमी रोक कर रखती है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मृदा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो आपका जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जो है काली मिट्टी आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, और मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से जो है अत्यधिक प्रभावित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल की घाटी या मालवा का पठार। ये 2 जो है मृदा अपरदन का जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में हमें जो है नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 2 में, और जो है अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारत में जो है 5 प्रकार के नागरिकता प्राप्त है लोगों को, और 3 प्रकार से जो है नागरिकता को खो सकता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो एक में दिया गया आपका, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, जो कि सही है। 2 नंबर आपका गलत दिया गया है। 3 नंबर देखिए, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में जो है उसे इससे वंचित जो है नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है आपका। और नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार का नागरिकता जो है प्रदान किया जाता है? भारत के संविधान के द्वारा जो है किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में जो है संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम जो है कब बनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो सरल जो है आपका, संसद का गठन जो है 79 में है, राज्यसभा का गठन आपका 80 में है, और लोकसभा का गठन जो है आपका 81 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को जो है भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो है अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से जो है प्रेरणा लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन के संविधान से जो है ये जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान लिया गया है, और भाग 2 में वर्णित है, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए जो है कितने वर्ष तक जो है भारत में निवास करना आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त है जो कि गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है आपका नागरिकता निम्नलिखित में से जो है किस विधि द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीयन द्वारा और भूमि अर्जन के जो है आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका जो है 1, 2, 3 सही है, 4 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है आपका वो सत्य दिया गया है। तो आपका केवल 4 जो है गलत है, जो सही है देख लीजिए। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जो कि सही है। बी में दिया गया आपका अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और सी में दिया गया आपका कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है, ये भी सही है। और डी नंबर जो गलत दिया गया है इसको सही कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग जो है 3 में नहीं बल्कि 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल डी गलत था। और जो है अनुच्छेद जो है 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय ने जो है एकेश्वर के सिद्धांत को जो है किस धर्म में जो है ग्रहण किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म में। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने कब किया था। तो 1828 में किया था। आत्म सभा का स्थापना जो है कब किया था। तो आपका 1815 में किया था। हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया था। तो 1817 में किया था। वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किया था। तो 1825 में किया था। और जो है एक जो है पत्रिका निकाला था 1822 ईस्वी में। तो कौन सा निकाला था। तो मीरातुल अखबार जो है 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में। और जो है संवाद कौमुदी का रचना जो है 1821 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय, ये भी याद रखिएगा, जो कि बंगाली में था। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल का इंग्लैंड में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो को जो है किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। युवा बंगाल आंदोलन का जनक भी जो है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर जो है स्वामी विवेकानंद जो है किसके सुझाव पर किया गया था या रखा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा अजीत सिंह के सुझाव पर रखा गया था। अजीत सिंह जो है राजा के खेतरी परिवार से संबंधित थे, ये याद रखिएगा। और विवेकानंद के बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। तो विवेकानंद जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था। तो 1893 में। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है 1897 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका जो है सही दिया गया। तो 1 नंबर आपका गलत दिया हुआ है। 2, 3 नंबर देख लेते हैं। 2 और 3 नंबर आपका जो है बिल्कुल सही दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको। थियोसॉफी की शाब्दिक अर्थ जो है ब्रह्मा विद्या होती है। और 3 नंबर में दिया गया आपका थियोफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व क्रम के सिद्धांत को जो है मान्यता देती है। तो आपका केवल 2 और 3 सही है। थियोफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो मैडम ब्लावास्की और कर्नल अल्काट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका हम लोगों को मिलान करना है, तो मिला लेते हैं। ठगी प्रथा जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। सुसुबद्ध ये आपका जॉन शोर से संबंधित है। नरबली प्रथा आपका लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित है। और दास प्रथा जो है लॉर्ड एलुनब्रो से संबंधित है। दास प्रथा कब लाया गया था। तो 1843 ईस्वी में धारा 5 के तहत, ये भी याद रखिएगा। और ठगी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो 1830 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिसका प्रथम जोड़ जो है सत्य की खोज पर था। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज का स्थापना कब किए थे। तो 1873 में। और एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है ज्योतिबा फुले का, तो गुलामगिरी, ये बहुत बार पूछा गया है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा फुले है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स हो जाएगा। और कब किए थे? तो 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्म में से जो है कौन सा जो है युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किए थे, ये याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किए थे 1897 में, ये भी याद रखिएगा। और जो है थियोफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है आपका एनी बेसेंट के द्वारा भारत में किया गया था, अंडियार मद्रास में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया था। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर ने जीता था। किस खेल में? तो शूटिंग में। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? वही क्वेश्चन है, मनु भाकर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में हो जाएगा आपका पीवी सिंधु थे, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और जो है शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 पदक, जिसमें से 1 रजत और 5 जो है कांस्य पदक जीते थे। इसके अनुसार भारत जो है 71वें स्थान पर रहे थे। और हम लोग जो है नीचे में कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है, और PR सीरीजेस का संबंध हॉकी से हो जाएगा। और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत जो है कुल कितना पदक जीता था? तो 29 पदक जीता था, और भारत का स्थान जो है 18वां था। आज का सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये सेशन को कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो पर ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे मेरा 2 से 3 घंटा बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग मेरे मेहनत को जो है समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।